फ्रेंड्स, गूगल एडसेंस पेड सीटीआर क्या होता है, एडसेंस सीटीआर क्या होता है, पेड सीटीआर क्या होता है, कितने % तक का सीटीआर सेफ होता है, सीटीआर को कैसे बढ़ाएं, सीटीआर को कैसे घटाएं, ऐसे बहुत सारे सवाल हर नए ब्लॉगर्स के मन में आता है। क्योंकि जब हम ब्लॉगिंग शुरू करते हैं और जब हमें एडसेंस मिल जाता है तो एडसेंस जो पेज सीटीआर होता है उसको लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं लोगों को। कितना सीटीआर होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, मंथली कैलकुलेट होता है या डेली का कैलकुलेट होता है। तो ये जो सवाल है ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और अगर सीटीआर आपका बढ़ जाता है, लोग उसको कम करने के पीछे लगे रहते हैं, और कम हो जाता है तो सोचते हैं कैसे बढ़ाएं इसको, कितना % सीटीआर सेफ होता है ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। और वो जो सीटीआर हमारा कैलकुलेट होता है वो मंथली कैलकुलेट होता है, वो मंथ वाइज देखा जाता है या फिर डे वाइज देखा जाता है, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एडसेंस पेज सीटीआर के बारे में पूरी डिटेल। तो अगर आपको भी एडसेंस पेज सीटीआर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, जिसे लेकर हर नए ब्लॉगर्स के मन में जो शंकाएं होती है, जो कंफ्यूजन होते हैं वो बने रहते हैं कि एडसेंस पेज सीटीआर कितना होना चाहिए, सीटीआर कितना सही है, कितना नहीं है, कितना सीटीआर रहेगा जो हमारा एडसेंस अकाउंट सेफ रहेगा। फ्रेंड्स, एडसेंस सीटीआर को इसलिए लागू किया गया है ताकि जो भी ब्लॉगर्स, जो भी लोग होते हैं वो अपने साइट पर इनवैलिड ट्रैफिक या सोशल साइट से ट्रैफिक लाते हैं, मतलब इनवैलिड तरीके से ट्रैफिक लाते हैं और उसे अपने साइट पे ड्राइव करके अपना ट्रैफिक बूस्ट करते हैं, उन सबको कंट्रोल में रखने के लिए ही सीटीआर बनाया गया था। सीटीआर आने के बाद जब भी आपके अकाउंट पे इनवैलिड ट्रैफिक आता है तो गूगल क्या करता है, आपको एड लिमिट लगा देता है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर आपके साइट पे इनवैलिड ट्रैफिक आता है तो एडसेंस सीधे आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता था। पर आज की डेट में ऐसा नहीं है। कम से कम एड लिमिट आने से हमें ये तो राहत है थोड़ा सा कि हमें बाद में अपना एड्स वापस मिल जाएगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। जैसे ही आपके साइट पे इनवैलिड ट्रैफिक का पता लगता था वैसे ही एडसेंस आपके साइट को सस्पेंड कर देता था। इसीलिए आपको ये जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एडसेंस सीटीआर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके ब्लॉग पे जो ट्रैफिक आ रहा है उसके लिए आपका जो पेज सीटीआर है, जो सीटीआर है एडसेंस पे, वो कितना होना चाहिए। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की बातें बताते हैं कि एडसेंस सीटीआर इतना होना चाहिए, सीटीआर इतना होना चाहिए, इतना सेफ होता है, इतना नहीं होता है। तो वो जो पूरी जानकारी है वो बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी नहीं है। इवन मैं भी कुछ दिनों पहले तक मैं भी कंफ्यूज रहती थी कि आखिर मेरे को सीटीआर कितना चाहिए जो मेरा एडसेंस अकाउंट सुरक्षित यानी कि सेफ रहेगा। क्योंकि अगर आपका एडसेंस सीटीआर बढ़ गया तो फिर आपका अकाउंट डिसेबल भी हो सकता है। बार बार अगर आपका सीटीआर बहुत ज्यादा हाई होता है तो आपका जो एडसेंस है वो डिसेबल हो सकता है। इसलिए अपने सीटीआर को मेंटेन रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका सीटीआर सेफ है, ठीक है या नहीं है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, यानी कि आपकी वेबसाइट पर आने वाला विजिटर आपके साइट पर जो भी एड चल रहे हैं उसको देखने के लिए कितनी बार क्लिक करता है, उसे उसका सीटीआर बोला जाता है और इसे % में कैलकुलेट किया जाता है। जो नए ब्लॉगर्स होते हैं उनका नॉर्मली जो सीटीआर होता है वो 1.5 से 2.5 के आसपास होता है। और जो ब्लॉगर्स नई शुरुआत करते हैं और उन्हें नया एडसेंस मिलता है, उन्हें अक्सर इस बात की शिकायत रहती है कि मेरा सीटीआर कम है, मेरा सीपीसी कम है। तो ये नेचुरल है क्योंकि शुरुआत में हमारे जो ब्लॉग है उस पर ट्रैफिक कम होता है। फ्रेंड्स, एडसेंस से कमाई करने के लिए आपको दो चीज को बहुत फोकस करना जरूरी होता है। जो पहली चीज है वो है सीपीसी और दूसरी चीज है वो है सीटीआर। सीपीसी यानी कॉस्ट पर क्लिक और सीटीआर यानी कि क्लिक थ्रू रेट। ये दोनों जितनी ज्यादा आपके साइट पर रहेगी उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग अच्छी होगी। सीपीसी तो सबको पता है कि आपके एक क्लिक पे जितना पैसा आपको मिलता है उसे उसका सीपीसी बोला जाता है, यानी कि क्लिक पर कॉस्ट बोला जाता है। और जो सीपीसी के बाद जो मेन चीज है हमारी साइट पे होना जरूरी वो है सीटीआर। तो सीटीआर को समझने के लिए मैं अभी आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ कि सीटीआर कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके ब्लॉग पर रोज 100 लोग आते हैं तो आपका जो टोटल ट्रैफिक होगा वो 100 होगा, पर उन लोगों से आपका कुल मिलाकर 200 पेज व्यू पर डे हो जाते हैं, क्योंकि कई लोग एक पोस्ट को पढ़ने के बाद दूसरे पोस्ट भी पढ़ लेते हैं, इसीलिए पेज व्यू टोटल विजिटर्स से ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि उन 200 पेज व्यू में आपको 10 क्लिक मिल जाते हैं तो आपका एवरेज सीटीआर होगा 5%। अब ये 5% क्या हुआ, इसे कैसे काउंट किया हमने, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। गूगल सीटीआर को काउंट करने के लिए जो आपके टोटल क्लिक्स होते हैं उसका % निकालता है। अब मैं आपको सीटीआर निकालने का फॉर्मूला समझाती हूँ। सबसे पहले आप अपने टोटल क्लिक्स को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और जितना भी आपका आंसर आता
है उसे अपने टोटल पेज व्यू से डिवाइड कर दीजिए। इसके बाद आपका जो पेज CTR है वो काउंट हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पेज CTR कैसे काउंट होता है, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अच्छी अर्निंग के लिए अच्छे CTR का होना भी कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आपका CTR कम होगा तो अच्छे खासे पेज व्यू में भी आप अच्छी इनकम नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपका जो एडसेंस CTR है वो सिर्फ 1% है, और आपके जो ब्लॉग है उस पर जो टोटल ट्रैफिक आता है वो 1000 आता है, और उन 1000 पेज व्यू होने के बावजूद आपके जो क्लिक्स होते हैं वो 10 ही होते हैं। तो फिर आप समझ लीजिए अगर आपका CTR एकदम 1% होगा, यानी कि इतना कम होगा, तो आप इनकम कैसे कर पाएंगे? आपको तो इनकम बिल्कुल होगी ही नहीं। इसीलिए एडसेंस CPC के साथ साथ आपका जो पेज CTR है वो भी हाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कितने परसेंट का CTR सेफ होता है, यानी कि कितने परसेंट CTR अगर आपके ब्लॉग पे होगा, आपके एडसेंस अकाउंट पे होगा, तो वो आपके एडसेंस के लिए सेफ होता है। फ्रेंड्स, जो नए ब्लॉगर होते हैं वो अक्सर इस बात से परेशान होते हैं कि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, उनको सही से कोई एडवाइस करने वाला नहीं होता, कोई ठीक से ओपिनियन नहीं देता, तो वो बहुत कंफ्यूजन रहते हैं और बहुत ज्यादा हड़बड़ी में वो काम तो करते हैं और एडसेंस मिल भी जाता है, पर जब इनकम नहीं होती तो अपना जो ब्लॉगिंग है वो छोड़ देते हैं, हार मान जाते हैं और ब्लॉगिंग करना ही बंद कर देते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। मैं बार बार बोलती हूँ कि ब्लॉगिंग में बहुत पैसा है। अगर आप ठीक से करेंगे ब्लॉगिंग तो आपको बहुत अच्छी इनकम होगी। ब्लॉगर्स परेशान होते हैं, इधर उधर सबसे क्वेश्चंस पूछते हैं, लोगों को ढूंढते हैं कि कोई उनको हेल्प कर दे, पर उनको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल पाता है। इसीलिए मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है ताकि मैं कुछ हद तक लोगों की हेल्प कर पाऊं, क्योंकि मैंने जो फेस किया है वो और लोग भी फेस कर रहे होंगे, और मैं ये समझती हूँ, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ी बहुत किसी के काम आ पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात होगी। तो अब मैं बताती हूँ आपको एडसेंस CTR कितना सेफ है। तो जो CTR होता है वो कोई फिक्स नहीं है कि आपके ब्लॉग पे इतना ही CTR रहना चाहिए या किसी के ब्लॉग पे इतना CTR रहेगा तो वो सेफ है। ये सबके लिए डिफरेंट होता है और अलग अलग ब्लॉग पर अलग अलग तरीके का CTR जो होता है वो सेफ माना जाता है। ये टोटली आपके ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। हर ब्लॉगर की सेफ CTR उनके लिए अलग अलग हो सकती है। आपका एडसेंस CTR टोटली आपके ट्रैफिक पे डिपेंड करता है, और अगर आपको कोई बोल दे कि आपका 5% CTR है तो वो सेफ है, तो भी उस पर ट्रस्ट मत कीजिए। और आपको कोई अगर ये बोल दे तो आपका जो 15% CTR है वो सेफ है, तो भी उस पर ट्रस्ट मत कीजिए। आप खुद कैलकुलेट कीजिए कि आपका जो CTR है वो सही है या नहीं। आपका CTR सही है या नहीं ये आपको खुद ही पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो ब्लॉग पे ट्रैफिक है वो ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। अगर आपको ये पता है कि आपका जो ट्रैफिक है वो कहाँ से आ रहा है तो आप अपने पेज का जो सही CTR है वो अच्छे से पता कर पाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि दो फ्रेंड्स हैं, दोनों के पास ब्लॉग है और दोनों का ट्रैफिक जो है वो 500 पर डे का है। दोनों का ट्रैफिक 500 पर डे का है, लेकिन पहले वाले का ट्रैफिक जो है वो 450 सोशल प्लेटफॉर्म से आता है और जो दूसरे वाले का ट्रैफिक है वो 450 ऑर्गेनिक है। तो जो पहले वाला बंदा है वो बोलेगा कि मेरा 15% CTR है, तो क्या ये सेफ है? तो जो दूसरा वाला होगा वो बोलेगा हाँ मेरा भी 15% है, तो मेरा तो सेफ है। अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि जो पहले वाले बंदे का है वो जो ट्रैफिक है वो सोशल प्लेटफॉर्म से आ रहा है, उसका 15% है, लेकिन जो दूसरा वाला है उसका जो 15% है वो ऑर्गेनिक है। कुछ दिनों बाद आके जो पहला वाला बंदा है वो बोलता है कि मुझे तो एड लिमिट लग गई। वो मुझे कैसे लगी? क्योंकि तेरा भी 15% है और मेरा भी 15% है, तो मुझे एड लिमिट कैसे लगी? तो उसका मेन कारण यही था कि उसका जो 15% ट्रैफिक था वो था सोशल साइट्स का, यानी कि वो इनवैलिड ट्रैफिक अपने साइट पे ड्राइव कर रहा था। और वही दूसरी जगह पे दूसरे वाले का ट्रैफिक ऑर्गेनिक था, तो उसका जो एडसेंस है वो सेफ है, उसको एड लिमिट नहीं लगेगी। इसीलिए आप भी ऐसा ना करें, अपने खुद के ब्लॉग का जो CTR है वो खुद डिसाइड करें कि वो सेफ है या नहीं, किसी और के कहने पे ना आए। अब सवाल ये उठता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका CTR सेफ है या नहीं? तो उसके लिए मैं आपको टिप्स बता देती हूँ। तो जो फर्स्ट टिप है वो ये है कि आपके ब्लॉग पर आने वाला टोटल ट्रैफिक, जो भी आपका ट्रैफिक आ रहा है, उस ट्रैफिक में से अगर 75% ट्रैफिक ऑर्गेनिक है तो आपका CTR 12% तक कोई भी इशू क्रिएट नहीं करता। आपका जो CTR है वो 12% तक सेफ माना जाता है। सेकंड चीज ये होती है कि अगर आपके ब्लॉग पर आने वाला टोटल ट्रैफिक में से 50% ट्रैफिक ऑर्गेनिक है तो आपका CTR 10% तक सेफ है। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आपके ब्लॉग पर अगर 70 से 75% का ट्रैफिक सोशल प्लेटफॉर्म से आ रहा है तो आपका जो CTR है वो सिर्फ और सिर्फ 5% तक सेफ माना जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आया है
तो आप ये तीनों पॉइंट को, इस वीडियो को पॉज करके दोबारा से सुन लीजिए। इसके अलावा मैंने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है, उस आर्टिकल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उस आर्टिकल को पढ़ करके एडसेंस सीटीआर के बारे में जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मुझसे मिस हो गई होगी वो आपको वहां पे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप उस आर्टिकल को चेकआउट जरूर कीजिए, उस आर्टिकल को प्रॉपर पढ़िए, जिससे आपको एडसेंस सीटीआर से रिलेटेड जितनी भी कंफ्यूजन होंगी वो दूर हो जाएंगी। तो जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं, अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपका जो सीटीआर है वो इन तीनों में से किन कैटेगरी में आता है, ताकि आप अपने एडसेंस अकाउंट को सेफ रख पाएं। और इन सब के अलावा अगर माना जाए, जो ओवरऑल अगर हम कैलकुलेट करें, जो एवरेज माना जाए अगर, तो 3 से 5% का सीटीआर सेफ होता है। जिसे अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपका जो ट्रैफिक है वो सोशल ज्यादा है या फिर ऑर्गेनिक ज्यादा है, तो उस केस में क्या है, 3 से 5% का जो सीटीआर है वो सेफ है। तो आप इसको मेंटेन करें, या तो आप वो 3 पॉइंट्स जो हैं उनको समझ लें, अगर वो उससे आपका कैलकुलेट हो जाता है सीटीआर तो बेस्ट है। अदरवाइज अगर आप उसमें भी कंफ्यूज हैं तो 3 से 5% का सीटीआर अपना मेंटेन करें, वो आपके वेबसाइट के लिए बेस्ट है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो एडसेंस सीटीआर होता है, तो कभी कभार आपका वो जो सीटीआर है वो समटाइम्स क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा क्लिक्स कर देते हैं। जैसे आपका क्लिक्स बढ़ेगा तो आपका सीटीआर भी इंक्रीज हो जाता है। तो जब सीटीआर इंक्रीज हो गया, 15 से 20% तक चला गया, तो आपको लगेगा ओ अब तो मेरा अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप शांत हो जाइए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि सीटीआर हमेशा मंथली कैलकुलेट होता है, ना कि पर डे के हिसाब से। तो जब भी आप सीटीआर देखते हैं तो हमेशा 28 डेज का जो एडसेंस में कुछ ऑप्शंस आते हैं ना, टुडे सो फार, फिर यस्टरडे वर्सेस सेम डे, उसके बाद जो थर्ड होता है वो 7 डे का होता है, और फोर्थ पॉइंट में आई थिंक 28 डेज का है। तो आप वो 28 डेज का कैलकुलेट कीजिए कि आपका जो टोटल सीटीआर है वो 28 डेज में कितना है। तो अगर आप वो कैलकुलेट करके चलते हैं, और आपका जो मंथ, जैसे आज मान लिया कि 1 दिसंबर स्टार्ट हुआ है, तो 30 दिसंबर तक आप पूरा कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका सीटीआर जो है वो कितना है। और आपका टोटल ट्रैफिक से जो भी आपका ट्रैफिक है वो आप कहाँ पे चेक करेंगे, एनालिटिक्स से चेक करेंगे, जहाँ पे आप एनालिटिक्स में जाएंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में एक्विजिशन होता है, वहाँ पे एक्विजिशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ट्रैफिक का आएगा। ट्रैफिक में आप सोर्स मीडियम डालेंगे, उसके बाद डेट सिलेक्ट करेंगे, तो आपका जो ट्रैफिक है वो दिख जाएगा आपको कि ऑर्गेनिक कितना है और कहाँ कहाँ से आपका जो ट्रैफिक है वो ड्राइव हो रहा है। उसके बेसिस पे आप अपना सीटीआर देख लीजिए कि आपका जो सीटीआर है वो परफेक्ट है या नहीं है। अगर 1-2 दिन सीटीआर ऊपर नीचे चला जाता है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एडसेंस पेज सीटीआर से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज थी वो सॉल्व मैं कर पाई या नहीं कर पाई। वैसे मैंने तो कोशिश की है कि आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं, फिर भी अगर मुझसे कुछ मिस हो गया होगा तो आप जो मैंने आपको आर्टिकल बताया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको एडसेंस सीटीआर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।